ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री टीलाजी भक्त श्री टीलाजी के चरित्र से हम प्रसंग को प्रारंभ करेंगे कि श्री साकेत निवासाचार्य जी राजस्थान में किशनगढ़ राज्यांतर्गत सलेमाबाद निवासी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्री हरिराम जी की धर्मपत्नी श्रीमती शीला देवी जी ने अभ्यागत साधु संतों की सेवा के फलस्वरूप आबूराम निवासी एक सिद्ध संत के शुभाशीर्वाद से विषम संवत 1515 ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। उस समय अद्भुत बात तो यह हुई कि जन्म के कुछ ही क्षण बाद बालक बोलने लगा। यथा समय बालक के सब शुभ संस्कार सानंद संपन्न हुए। बालक को ऊंचे टीलों पर बैठने का बड़ा शौक था, अतः उसे सब लोग टीला नाम से ही पुकारने लगे। यज्ञोपवीत संस्कारोपरांत बालक ने विद्या अध्ययन प्रारंभ किया। पूर्व के दिव्य संस्कारवश अत्यंत कुशाग्र बुद्धि होने के कारण बालक अत्यंत अल्प समय में ही सर्वशास्त्र निष्णात हो गया। विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। माता पिता के पुण्य प्रताप एवं शास्त्रानुशीलन के प्रभाव से बालक को बाल्यावस्था से ही भगवान में प्रीति हो गई। विद्वत वरिष्ठ पंडित श्री हरिराम जी भी अपने होनहार पुत्र को सुंदर सुंदर पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे, जिससे कि पुत्र में भी भगवाननिष्ठ हो और भगवाननिष्ठ को परम प्रोत्साहन मिले, भगवत निष्ठा को परम प्रोत्साहन मिले। इस कारण से वो वैदिक कथाएं उसको सुनाया करते थे। एक दिन पंडित जी ने भक्त शिरोमणि श्री ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, जिससे सुनकर बालक टीला ने मन में निश्चय किया कि मैं भी ध्रुव जी की ही तरह महान तप करके भगवान का साक्षात्कार करूंगा। फिर तो माता पिता की आज्ञा लेकर श्री हनुमान जी के दिव्यादेश से श्री मथुरापुरी में आकर श्री टीलाजी ध्रुव टीला पर ही तप करने लगे। भक्त वत्सल भगवान ने भक्त का मनोरथ पूर्ण किया। श्री टीलाजी से भगवान ने वर मांगने को कहा। तब ये बोले, प्रभु आपका दर्शन पा लेने पर तो कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है, अतः मैं आपसे क्या मांगूं? मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक अभाव मेरे मन में खटकता रहता है कि मैंने किसी संत सद्गुरु से वैष्णव दीक्षा नहीं ली है। आज तक मैंने जो कुछ भजन साधन किया है वह या तो ग्रंथों के आधार पर या पूज्य पिताजी के द्वारा कुछ सुनकर और समझकर। अतः आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप मुझे श्री सद्गुरु मिला दें। भगवान ने कहा, टीलाजी, जिस प्रकार सुयोग्य शिष्य परम योग्य सद्गुरु का अन्वेषण करता है, उसी प्रकार परम योग्य सद्गुरु भी सुयोग्य शिष्य को खोजते रहते हैं। मैं वरदान देता हूँ कि तुमको घर बैठे परम सिद्ध संत सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्री टीलाजी भगवान की उस भुवन मोहिनी छवि का ध्यान करते हुए निरंतर भजन परायण रहते थे। बड़े बड़े संत महंत इनका दर्शन करने के लिए आते थे। ये भी सबका बड़ा स्वागत सत्कार करते थे। फलस्वरूप इनके यहाँ संतों की भीड़ लगी ही रहती थी। खूब सत्संग होता था। इनकी योग्यता देखकर वैष्णव संत आपस में विचार करते कि यदि टीलाजी विधिपूर्वक वैष्णव दीक्षा ले लेते तो सोने में सुगंध हो जाती,
परंतु इनकी सिद्धाई देखकर किसी को यह कहने का साहस नहीं होता था। कोई कोई वयोवृद्ध संत बड़ी युक्ति से हंसकर कहते, टीला जी, आपकी सिद्धता में तो कोई संदेह नहीं है। आप सत्संग की बातें भी बड़ी अच्छी अच्छी करते हो, लेकिन न जाने क्यों उसमें मिठास नहीं आती है। क्या आपने अभी गुरु नहीं किया है क्या? क्योंकि मिठास तो गुरुमुख होने पर ही आती है। यथा गुरु मीठा संसार में गुरुमुख मीठा होए। श्री टीलाजी कहते, महाराज क्या करूं, अब तक मेरे ऊपर कृपा ही नहीं भई। जिस दिन कृपा होगी उस दिन स्वयं भगवान मेरे गुरु बनकर आ जावेंगे और मुझे कृतार्थ कर देंगे। संत कहते कि आपके यहाँ तो नित्य अनेकों संत भगवान आते हैं, किसी से दीक्षा ले लीजिए। ये हाथ जोड़कर विनती करते कि तो आप ही कृपा कर दीजिए, कंठी बांधकर मंत्र सुना दीजिए। उतनी विनय सुनकर जब कोई कंठी बांधने लगता तो ये सिद्ध बल से टीला सहित ऊंचे उठ जाते। उनका हाथ ही उनके कंठ तक नहीं पहुंचता। संत सकुचित हो जाते। धीरे धीरे यह बात सर्वत्र फैल गई। संतों ने मिलकर श्री पयहारी जी से जाकर कहा कि आप परम सिद्ध हैं, यदि आप चाहें तो श्री टीला जी को कंठी बांध सकते हैं। प्रथम तो पयहारी जी इनकार कर गए, लेकिन हम उनको शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह संतों को सिद्धाई दिखाकर संकुचित करते हैं। परंतु जब संतों ने बहुत आग्रह किया, तब श्री पयहारी जी श्री टीला जी के यहाँ आए। श्री पयहारी जी ने भी टीला जी से वैष्णव दीक्षा लेने की बात चलाई, तो टीला जी ने पूर्वाभ्यास के अनुसार इनसे भी कंठी बांधने को कहा। जब श्री पयहारी जी कंठी बांधने लगे तो ये टीला सहित ऊंचे उठे। तब श्री पयहारी जी ने भी अपना हाथ बढ़ाया। कुछ देर बाद तक यह बढ़ा बड़ी की क्रीड़ा होती रही। समुपस्थित संत समुदाय बड़े ही कुतूहल पूर्वक दोनों सिद्धों का सिद्ध बल देख रहा था। इतने में श्री पयहारी ने बड़ी स्फूर्ति से हाथ बढ़ाकर टीला जी के गले में कंठी बांध ही दी और उनके माथे पर हाथ धरकर बोले, बस बस देख लिया तुम्हारी सिद्धाई, अब नीचे हो जाओ। टीला जी सद्गुरु पाकर कृतार्थ हो गए। टीले से उतरकर श्री पयहारी जी के चरणों में पड़े। श्री पयहारी जी ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और उनका नाम रखा श्री साकेत निवासाचार्य जी। श्री गुरुदेव के द्वारा वैष्णव मंत्र की दीक्षा पाकर श्री टीला जी ने अपने को परम धन्य माना। बहुत दिन तक श्री गुरुदेव जी के साथ गलता गादी जयपुर में रहकर खूब आचार्य चरणों की सेवा की। इसके बाद श्री गुरु जी की आज्ञा लेकर भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण करने के उपरांत जयपुर राज्यांतर्गत अरणीय नामक गांव में आप आचार्य पीठ का निर्माण कराकर बहुत काल तक वहां विराजमान रहकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। बीसम संबत 1642 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को साकेत लोकवास किया। इस तरह हमने श्री टीला जी श्री साकेत निवासाचार्य जी का चरित्र हमने श्रवण किया। अब हम श्रवण करें श्री गंगा देवी जी का यह परम पवित्र भक्तिमय चरित्र। श्री गंगा देवी जी यह परम भागवती थी। भगवत प्रसाद चरणारविंद में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं कि इनके भाई को एक पिशाची लग गई थी, जिससे वह दिनों दिन सूखता चला जा रहा था। उसके हटाने के अनेकों यंत्र मंत्र तंत्र किए गए, परंतु सब व्यर्थ गए। तब एक दिन श्री गंगा देवी ने विश्वासपूर्वक भगवत चरणामृत लाकर भाई के ऊपर छिड़का। पिशाचनी तुरंत ही उसे छोड़कर अलग हो गई और अपने भी उद्धार की प्रार्थना करने लगी। तब गंगा देवी ने दया कर उस पिशाचनी का भी भगवत चरणामृत द्वारा उद्धार किया। श्री विष्णुदास जी ये
विचरणशील संत थे। भगवत चरणामृत का नियम था, अतः श्री चरणामृत में भिगोकर बनी हुई रज की गुटिया हमेशा अपने साथ रखते। उन्होंने कुल ग्रामवासियों की प्रेत बाधा दूर कर उनको परम सुख शांति प्रदान की थी और उस प्रेत को भी श्री राम मंत्र सुनाकर भगवत पद प्रदान किया था। इस प्रभाव को देखकर बहुत से लोग आपके शिष्य हो गए थे। श्री रंगदास जी ये बड़े ही गुरुनिष्ठ थे। श्री गुरु को गोविंद से भी बढ़कर मानते थे। इनके जीवन में श्री वाल्मीकि जी की यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थ थी कि तुमने अधिक गुरु ही जिय जानी, तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। ये सिंहासन पर श्री गुरु जी की चरण पादुका पधार कर उन्हीं की भगवान के समान सेवा पूजा करते थे। बड़ी अकिंचनता पूर्वक रहते थे। एक बार एक चोर इनकी कुटिया में चोरी करने घुसा तो उसे और तो कुछ नहीं मिला, सिंहासन पर विराजमान श्री गुरु जी की चरण पादुका थी। उन्हें ही उठा ले गया, परंतु कुछ ही दूर जाने पर उसे अत्यंत व्याकुलता होने लगी। वह घबराकर पुनः पादुकाओं को वापस ले आया और उसने चरणों में रखकर बार बार क्षमा प्रार्थना किया। इन्होंने कृपा करके उसे भी भगवत भक्ति का उपदेश दिया। श्री किल्लदेव जी का प्रसंग, श्री किल्लदेव जी का चरित्र हम श्रवण करें अब। गांगेय मृत्यु गंजो नहीं त्यों कील करन नहीं कालवश, राम चरण चिंतवनी रहित निषिदिन लो लागी, सर्वभूत सिर नमित सुर भजनानंद भागी, सांख्य योग मत सुदृढ़ क्यों अनुभव हस्तामल, ब्रह्मारंध्र करी गुण भय हरितन करनि बल, सुमेर देव सुत जग विदित भुवि, विस्तार्यो विमल यश, गांगेय मृत्यु गंजो नहीं त्यों किल करन नहीं कालवश। ये जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र श्री विश्व पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया, उसी प्रकार स्वामी श्री किल्लदेव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया, कारण कि आपकी चित्त वृत्ति दिन रात श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों का ध्यान करने में लगी रहती थी। आप माया के षड विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान शूरवीर थे। सदा भगवत भजन के आनंद में मग्न रहते थे। सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते थे और आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे। सांख्य शास्त्र का तथा योग का आपको सुदृढ़ ज्ञान था और योग की क्रियाओं का आपको इतना सुंदर अनुभव था कि जैसे हाथ में रखे आंवले का होता है। ब्रह्मारंध्र के मार्ग से प्राणों को निकालकर आपने शरीर का त्याग किया और अपने योगाभ्यास के बल से भगवत स्वरूप पार्षदत्व प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुमेरु देव जी के सुपुत्र श्री किल्लदेव जी ने अपने पवित्र यश को पृथ्वी पर फैलाया। श्री सुनीति जी के वचन ध्रुव के प्रति यह कहो सुत वेद चहूँ, श्री रघुबीर चरण चिंतन तजि नाहिन ठौर कहूँ, तुलसी सीता नाथ सो जो न भयो अनुराग, तो न करेगो काम कछु तप तीरथ बैराग भभरि विषय न ते भागे, जैसे गुण बिनु दीन धनुष को तीर न लागे, तो पही सोच न जाए कबहु मूरख सुनी गीता, प्रेम सहित होय मगन अजहूँ भजु रघुवर सीता, राम चरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज बिराजे,
शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षय बट भ्राजे। श्याम बरन पद पीठ अरुण तल लसति विशद नख श्रेणी। जनुरबि सुता शारदा सुरसरी मिली चली ललित त्रिवेणी। अंकुश कुलिस कमल ध्वज सुंदर भंवर तरंग विलासा। मंजहि सुर सज्जन मुनिजन मन मुदित मनोहर बासा। बिनु विराग जप जोग जाग व्रत बिनु तप बिनु तन त्यागे। सब सुख सुलभ सद्य तुलसी प्रभुपद प्रयाग अनुरागे। साधन में ध्यान से बढ़कर लय को कहा गया है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समो जपः। जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समो लयः। बिना किसी प्रयत्न के सहज भाव से चित्त की वृत्तियों का सब ओर से हटकर भगवान में लगाना, इसी को सहजा वृत्ति भी कहा गया है, जो कि सर्वोत्तम है। उत्तमा सहजा वृत्तिर ध्यान धारण मध्यमा। ऐसी वृत्ति सब संभव है जब मन से सभी प्रकार की वासनाएं दूर हो जाएं। मनते सकल वासना भागे केवल राम चरण लय लागी। भगवान में लौ लग जाने से जीव निर्भय हो जाता है। यथा तब लागी तब भय मिट्यो निर्भय भजू न प्राण। परशुराम या जीव को मिट गयो आभा जान। अतः भगवान के चरणों में लवलीन रहने वाले ही परम चतुर है। तुलसी सोई चतुर नर राम चरण लवलीन। परम धन पर मन हरन को विश्या परम प्रवीण। तुलसी सोई चतुर नर राम चरण लवलीन। कि तुलसी जी कहते हैं कि चतुर वही है जो श्री राम चरणों में अपने हृदय को लगा लेता है। परम धन परम मन हरन को विश्या परम प्रवीण। जिस प्रकार दूसरे का मन और दूसरे के धन को हरने में विश्या परम प्रवीण अति चतुर रहती है, उसी तरह से चतुर वही है जो भगवान के चरणारविंद में अपने हृदय को लगा ले। पूर्व कहे हैं कि श्री भीष्म जी की तरह श्री किलदेव जी काल के अधीन नहीं हुए। अब उसका कारण कहते हैं कि राम चरण चिंतवनी। भाव यह है कि अहरनिश भगवत चिंतन करने से काल की दाल नहीं गलती। कबहु काल न व्यापहि तोहि सुमिरेसु भजेहु निरंतर मोही। नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद तंत्रित प्राण जाहि केहि बाट। सोच संकट निसंकट परत जर जरत प्रभाव। नाम ललित ललाम को बूढ़ियो तरति बिगेरियो सुधरती बात। होत देखी दाहिनो स्वभाव विधि बाम को। भागत अभाग अनुरागत विराग भाग। जागत आलसी तुलसी हूँ से निकाम को। धाई धारी फिरी के गुहारे हितकारी होती। आई मीच मिटती जपत राम नाम को। एहो हनु कहो श्री रघुबीर कछु सुधि है सिय की छीति माही। है प्रभु लंक कलंक बिना सुबसे तह रावण बाग की छाही। जावती है कही वेई को नाथ सु क्यों न मरी हम ते बिछुराही। प्राण बसे पद पंकज में यम आवत है पर पावत नहीं। यम आवत है पर पावत नहीं। मर्त्यो मृत्यु ब्याल भीत पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छत। तत् पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। हे प्रभु, देवकी जी कहती हैं कि हे प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है।
यह मृत्यु रूप कराल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोक लोकांतरों में भटकता रहता है, परंतु इसे कभी नहीं ऐसा स्थान मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदु की शरण मिल गई है, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। श्री राम काल के भी काल हैं, श्री कृष्ण काल के भी काल हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। श्री राम से काल भी डरता है, श्री कृष्ण से काल भी डरता है। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। अतः श्री राम भक्तों को काल बाधा नहीं व्यापती है, अन्यथा काल इतना प्रबल है कि वह किसी को नहीं छोड़ता है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाह अमीय अमित लयकारी, काल सदा दुरतिक्रम भारी। सहस बाहु दश बदन आदि, नृप बचे न काल बलीते। हम करि धन धाम संबारे, अंत चले उठी रीते। परंतु भगवत स्मरण से काल का प्रभाव नष्ट हो जाता है। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीस तपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। इसी से शास्त्रों में कहा गया है कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित। सर्वे विधि निषेधाय धायः, स्युरेत यो रेव किंकरः। ये ऐसे तेजस्वी थे कि इन्हें देखकर सबका सिर बरबस इनके सामने झुक ही जाता था। तेजस्वी के सन्मुख झुकते ही बनता है। जैसे मिथिलापुरी में श्री राम लक्ष्मण को देखकर श्री जनक जी आदि खड़े हो गए थे। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। यह श्री राम लक्ष्मण के अपरमित तेज का स्वाभाविक सत्कार था। श्री अंगद जी को देखकर उनके तेज से अभिभूत होकर रावण के सभासद उठ खड़े हुए थे। उठे सभासद कपि कहूँ देखी। श्री सुखदेव जी को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए थे। यथा प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वसनेभ्यः। पुनः दूसरा भाव यह भी कि ये अनन्य भाव से सबको प्रणाम करते थे। भागवते यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। इस प्रकार सूर कायरों से भगवत भजन नहीं हो सकता। कामी क्रोधी लालची इनसो भजन न होय, भजन करे सोई कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। भजन बल से संसार रिपु को जीतने वाला ही सच्चा शूरवीर है। महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर। इसी से संतों के लिए भी शूरवीर सुभट आदि शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। कलयुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। भजनानंद भागी, यह भजनाजन्य आनंद के भागीदार थे। भजनानंद इनके हिस्से में पड़ा हुआ था, जिसके हिस्से में जो वस्तु पड़ जाती है वह उसे बरबस मिल ही जाती है। भजनानंद, भजन का आनंद हिस्से में पड़ना बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे श्री हरिराम व्यास जी के छोटे पुत्र श्री किशोर दास जी के भाग्य में तिलक छाप बंदनी पड़ी थी। यह भजनानंद किसके हिस्से में पड़ता है, इस पर श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। इस प्रकार अनन्य भजन करना बहुत ही कठिन है। अनन्य भाव से भजन करना बहुत कठिन है। बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग डरिबो।
तमकी सिंदूर मेली माथे पे, साहस सिद्ध सती को सो जरीबो। रन के चाय घायल ज्यों घूमत, मुरेन गगरू सुर को सो लरिबो। नागरिदास सुगम जिनी जानो, श्री हरिवंश पंथ पग धरिबो। श्री सुमेरु देव पिता सूबे गुजरात हुते, भयो तनुपात सो विमान चढ़ी चले हैं। बैठे मधुपुर किल मान सिंह राजा ढिंग, देखे नभ जात उठी कहीं भले भले हैं। पूछे नृप बोले काम सो, कैसे के प्रकाशों कहो। कहो हठ परे सुनी अचरज लरे हैं। मानुष पठाए सुधी ल्याए सच आँच लागी, करी साष्टांग बात मानी भाग फले हैं। श्री किलदेव जी के पिता गुजरात प्रांत में थे, वहीं उनका शरीर छूट गया। वे विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जा रहे थे। उस समय श्री किलदेव जी मथुरापुरी में विराजमान थे और समीप में ही राजा मान सिंह जी बैठे थे। आकाश में विमान पर पिताजी को जाते हुए देखकर आप खड़े हुए। आपने बहुत अच्छा कहा कि पिताजी ने आशीर्वाद देकर आभार प्रकट किया कि तुम्हारे पुण्य प्रभाव से मैं भगवत धाम को जा रहा हूँ। राजा मान सिंह ने पूछा कि प्रभु, आपने किससे वार्तालाप किया? आप बोले, कैसे बताऊं? बताने की बात नहीं है। जब राजा ने हठ किया तो सब बात आपने बतला दी। सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने दूतों को भेजकर खबर मंगवाई। सच्ची बात सुनकर राजा को पश्चाताप हुआ कि मुझे अविश्वास नहीं करना चाहिए था। राजा ने श्री किलदेव जी को साष्टांग दंडवत करके उनके उपदेशों को स्वीकार किया। वह संतों में विश्वास करने लगा और माना कि मेरे बड़े भाग्य फले हैं जो ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ। देखे नभजात, श्री किलदेव जी ने अपने पिता को दिव्य देह धारण कर दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से भगवत धाम जाते हुए देखा। इससे जनाया गया कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अन्यथा प्राकृत नेत्रों से दिव्य दर्शन असंभव है। न तूमाम शक्य से द्रष्टु मने नैव सुचक्षुषः, दिव्यम ददामिते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझको अपने प्राकृत नेत्रों से देखने में निसंदेह समर्थ नहीं हो, अतः मैं तुमको दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। उनसे तू मेरे स्वभाव और योग शक्ति को देख। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने पर त्रिकाल एवं त्रिलोक करतलगत आमलक के समान सुस्पष्ट दिखाई देने लगता है। अतः श्री किलदेव जी ने देख लिया, परंतु दिव्य नेत्रों के अभाव में मान सिंह जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और जब श्री किलदेव जी ने बताया तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य लगा और पता लगाने के लिए अपना आदमी भेजा। बात सत्य थी ही, अतः संत के वचन में संदेह रूप अपराध हो जाने के कारण मान सिंह को बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए उन्होंने श्री किलदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर बार बार क्षमा की याचना की। इस पर दृष्टांत काशी नरेश का उन्होंने श्री कबीरदास जी के वचन में संदेह किया था। बाद में बहुत पछताए और उसका बड़ा भारी प्रायश्चित भी किया था। और ऐसे प्रभु लीन नहीं काल के अधीन, बात सुनिए नवीन चाहे राम सेवा कीजिए। धरि ही पिटारी फूल माला हाथ डार्यो तहाँ, ब्याल कर काट्यो कहो फेरी काटी लीजिए। ऐसे ही कटायो बार तीनी हुल सायो हियो, कि
न प्रभाव ने को सदा रस पीजिए। करी के समाज साधु मध्य यूं विराज प्राण। तजे दश द्वार योगी थके सुन लीजिए। श्री किलदेव जी के श्री राघवेंद्र सरकार के चरण चिंतन में इस प्रकार लीन रहते थे कि उनका मन एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाता था। इसी से आप मृत्यु के वश में नहीं थे। इनका एक नवीन चरित्र सुनिए। इनके मन में आया कि समय हो गया है श्री सीताराम जी की सेवा करूं। पिटारी में फूलों की मालाएं रखी थीं। माला निकालने के लिए जैसे ही आपने पिटारी में हाथ डाला, तैसे ही एक महाविषधर सर्प ने हाथ में काट लिया। दयावश आपने उसे भूखा जानकर उसके सामने फिर हाथ कर दिया कि फिर काट लीजिए। इस प्रकार आपने 3 बार कटवाया। चौथी बार उसने काट ही नहीं और पिटारी से निकल आया। काटा ही नहीं, वो पिटारी से ही निकल आया। अतिथि सर्प को संतुष्ट करके आपका हृदय आनंदित हुआ। उस सर्प के विष का आपके ऊपर थोड़ा भी प्रभाव नहीं हुआ। कारण यह कि आप सदा भगवत रूप माधुरी रस का पान किया करते थे। जब आपको भगवत धाम जाने की इच्छा हुई, तब आपने संतों का समाज एकत्र किया। सभी नाम संकीर्तन कर रहे थे। तब आपने साधु मंडली के बीच में विराजमान होकर ब्रह्मरंध्र से प्राणों को त्यागा। योगी लोग यह देखकर तथा सुनकर आश्चर्य से चकित हो गए। इन चरित्रों को सुनकर भक्तिमय जीवन धारण कीजिए। सुसाहिब राम सुखद सुशील सुजान सुर सुचि सुंदर कोटिक काम सारद शेष साधु महिमा कहे गुण गण गायक साम सुमिरि सप्रेम नाम जासो रति चाहत चंद्र ललाम जाके भजे तिलोक तिलक भय त्रिजग जोनि तन ताम तुलसी ऐसे प्रभु ही भजे जो न ताहि विधाता बाम कि कियो न प्रभाव एक बार के विषधर सर्प के सूंघने से मात्र से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, परंतु यहाँ तो 3 बार काटने पर भी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण कबीरदास जी बताते हैं। हमारे गुरु दीनी एक जरी कहा कहिए कछु कहत न आवे अमृत रस ही भरी या को मर मन को पावे अति अमूल खरी या ही ते मुहि प्यारी लागे लेकर गुप्त धरी मन भुवंग अरु 5 नागिनी सूंघत तुरत मरी डाइन एक सकल जग खायो सोई देख डरी त्रिविध विकार ताप तन नासी दुर्मति सकल हरी जा सुमिरत सो मृत्यु परानी और कहा बपुरी निशिवासर में कवहु न बिसरो पलछिन घरी घरी कहत कबीर भयो घर निर्मल सबही व्याधि टरी। भाव यह कि भगवत भजन के प्रभाव से काल ब्याल का विष तो व्यापता ही नहीं, फिर सामान्य सर्प की तो बात ही क्या। टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं सदा रस पीजिए कि भाव यह कि आप निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहते थे, अतः सर्प के विष का प्रभाव पड़ा ही नहीं। मन तह जहाँ रघुबर वैदेही बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। दृष्टांत एक गुलाम का हम श्रवण करें कि एक बार एक बादशाह ने अपने निजी हकीम से कहा कि विष की ऐसी गोलियां तैयार कीजिए जिससे सूंघते ही प्राण निकल जाएं। हकीम ने वैसे ही 100 गोलियां तैयार की। बादशाह ने उन सब गोलियों को अपने निजी गुलाम सेवक को देकर कहा कि
ये विष की गोलियां हैं, इन्हें यत्न से रखो। वही गुलाम एक दिन शाहजादी के अति सुंदर स्वरूप को देखकर आसक्त हो गया। अब वह उसके विरह में रात दिन दुखी रहने लगा। फिर एक दिन उसने विचार किया कि शाहजादी से मेरा मिलना तो त्रिकाल में असंभव है और विरह दुख सहा नहीं जाता है, अतः इससे अच्छा तो मर ही जाना है। यथा मरिएरी मरी जाइए, छूट परे संसार, अहमद ऐसो को मरे दिन में 100 बार। कि मरना है तो एक ही बार मरे, बार बार उसकी याद कर 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 मरना तो अच्छा नहीं। यह सोचकर कि उसने जहर की एक गोली खा ली परंतु नहीं मरा, तब दूसरी खाई फिर भी नहीं मरा, फिर एक एक करके सभी गोलियां खा डाली परंतु जब भी वह मरा नहीं। कुछ दिन बाद बादशाह ने जब उस गुलाम से जहर की उस गोलियों को मांगा, तब वह हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, वह तो मैंने सब खा डाली। यह सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत हकीम को बुलाकर गुलाम का वृत्तांत कहकर पूछा कि तुमने कैसी गोलियां बनाई। तब अनुभवी हकीम ने बहुत सोच विचार कर कहा कि हुजूर, गोलियों में कोई कसर नहीं थी, इसका चित्त कहीं अटका हुआ है, अतः उस पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा। बादशाह ने कहा, इसका निश्चय कैसे किया जाए। तब हकीम ने कहा, सुंदर चित्रकार को बुलाया जाए। चित्रकार आया। उससे कहा गया कि तुम बादशाह के संपूर्ण जनान खाने का चित्र बनाकर इसे दिखाओ। चित्रकार ने एक एक करके सबके चित्र बनाकर उस गुलाम को दिखाए। जब उसने शाहजादी का चित्र दिखाया तो उसका चित्त स्वस्थ हो गया। बस उसी क्षण उसका शरीर भस्म हो गया। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह कि जब लौकिक रूप में तन्मय होने से विष का प्रभाव नहीं व्यापता है, तो भला जिसका मन निरंतर अचिंत्यानंद सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु भगवान श्याम सुंदर के रूप में लगा है, उनको काल बाधा व्याप्त कैसे कर सकती है, कैसे दुख दे सकती है, कैसे खत्म कर सकती है। श्री शिव जी, श्री प्रहलाद जी, श्री मीराबाई जी आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। एक समय की बात है कि श्री किलदेव जी मथुरापुरी में आए हुए थे। यमुना स्नान करके एकांत में भगवत ध्यान कर रहे थे। उसी समय दिल्ली के बादशाह का मथुरा में आगमन हुआ। सेना फौज व्यवस्था में लगी थी। रास्ता साफ किया जा रहा था। सब लोग तो हट गए परंतु ध्यान अवस्थित होने के कारण श्री किलदेव जी को कुछ खबर ही नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, अतः वह समाधि में अचल ही बैठे रहे। किसी सिपाही ने जाकर बादशाह से शिकायत की कि हुजूर, एक हिंदू फकीर रास्ते में बैठा है। हम लोगों ने बहुत शोर शराबा किया परंतु वह तो सुनता ही नहीं। यवन बादशाह ने रंज में आकर कहा, उसके माथे में लोहे की कील ठोक दो, अभी समाधि खुल जाती है। दुष्ट सेवकों ने वैसा ही किया परंतु आश्चर्य, श्री प्रभु कृपा से भक्ति के तेज से वह लोहे की कील इनके सिर का स्पर्श होते ही गलकर पानी बनकर बह गई। यह चमत्कार देखकर सेवकों ने बादशाह से जाकर कहा। वह डरकर सवारी से उतरकर नंगे पांव दौड़कर आपके चरणों में पड़कर बारंबार क्षमा याचना करने लगा। जब बहुत देर बाद इनकी समाधि छूटी और सब बात मालूम हुई तो आपने अपने साधु स्वभाव से बादशाह को क्षमा कर दिया। परम समर्थ होकर भी ऐसे अद्भुत क्षमाशील थे श्री किल देवाचार्य जी। बादशाह ने आपको अपने यहाँ कभी पधारने का निवेदन किया। आपने कभी किसी समय आने की स्वीकृति दे दी। हठ धर्मी यवन बादशाह बलात् हिंदुओं को मुसलमान बना रहा था। सभी हिंदू मिलकर श्री किलदेव जी की शरण में गए। श्री किलदेव जी हिंदुओं को आश्वासन देकर स्वयं योग बल से बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह चूंकि आपके प्रभाव से परिचित था अतः उसने बड़ा स्वागत सत्कार किया। भोजन के संबंध में बादशाह ने पूछा कि आप स्वयं बनाएंगे या मैं किसी
ब्राह्मण रसोइया से बनवा दूं? आपने कहा कि ठीक है, ब्राह्मण से पवित्रता पूर्वक बनवा दो। यह पूछे जाने पर कि आप क्या पाइएगा, आपने कहा कि खिचड़ी बनाओ। ब्राह्मण ने चूल्हा चिताया, चावल दाल अमन्य किया, और जब दोनों को मिलाकर जल में छोड़ने का विचार किया तो चावल दाल दोनों अलग अलग हो गए। और यह क्रिया एक बार नहीं बारंबार हुई। तब ब्राह्मण ने हार कर बादशाह से यह हाल कहा। बादशाह समझ गया कि यह संत का चमत्कार है, अतः श्री किलदेव जी के पास आकर चरणों में प्रणाम कर चावल दाल न मिलने का रहस्य पूछा। आपने कहा कि जब चावल दाल नहीं एक हो रहे हैं तो हिंदू मुसलमानों को कैसे एक कर सकोगे? दोनों के गुण, स्वभाव, कर्म, धर्म अलग अलग होते हैं। बादशाह समझ गया, अतः बलात् हिंदुओं को मुसलमान बनाने का आग्रह छोड़ दिया। श्री किलदेव जी ने इस प्रकार हिंदू धर्म की रक्षा को नेत्र लाभ हुआ था। इस प्रकार हमने श्री किलदेव जी का प्रसंग श्रवण किया। अब श्री अग्रदास जी का चरित्र हम श्रवण करें। सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसे करियाए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनहु बरसत धाराधर। श्री कृष्णदास कृपा करि भक्ति दत्त, मन बच क्रम करि अटल दयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना, काल वृथा नहीं बीतयो। श्री स्वामी अग्रदास जी ने भगवत भजन के बिना क्षणमात्र समय को भी व्यर्थ नहीं बताया। आपका वैष्णव सदाचार पूर्ववर्ती प्राचीन आचार्यों के समान ही था। आप सदा मानसी सेवा एवं प्रगट विग्रह सेवा में तथा भगवान नाम स्मरण में सावधान रहते थे। सदा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन को लगाए रहते थे। श्री सीताराम विहार प्रसिद्ध बाग में आपकी बड़ी प्रीति थी। उसे सींचने, बुहारने आदि की सब सेवाएं सदा अपने हाथ से ही किया करते थे। आपकी जिह्वा से परम पवित्र श्री सीताराम नाम की ध्वनि इस प्रकार होती रहती थी मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही हो। गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति भाव का आपको प्रदान किया था। हरि भजन भगवान शिव जी कहते हैं, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री काकभुष्टुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। श्रुति सिद्धांत भी यही है। श्रुति सिद्धांत यही उरगारी, भजिय राम सब काम विसारी। तत्वज्ञ पुरुष हरि भजन के अतिरिक्त दूसरा काम ही नहीं करते। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, यही नर देह धारण करने का वास्तविक फल है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। कूकर सूकर कहते खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए, यह तन भजिबे जोग। श्वास श्वास प्रति नाम रट, श्वास वृथा जनि खोय। ना जानो यही श्वास को आवन होय न होय, तीन लोक ही की संपदा श्वास सम नहीं खोय। सो श्वासा रघुनाथ बिन, तुलसी वृथा न खोय। कहत हूँ कही जात हूँ और बजाए ढोल, श्वास श्वास में जात है तीनी लोक को मोल। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। आगे लंगनते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ, अगर कहा लगी थेगरी दीजे फाटे आब।
जो निकसे सो लाभ न कर, मानुष तन चोरी, जे लेखे की श्वास गई आबती न बहोरी। जो कर अंजलि माहि घटत जल थिर न रहाई, कर आरत हरि भजन साखी, काया बध गाई। नदी किनारे रुखड़ा, जब तब होय विनाश, जब तब होय विनाश, देह कागर की छागर। आयु घटते दिन रात, सदा आगे को आगर। जरा जोर वर श्वास, प्राण को काल शिकारी। मूसक कहा निशंक, मृत्यु ताकी रही मंजारी। अगर भजन आतुर करो, जो लो या घट श्वास। नदी किनारे रूखड़ा, जब तब होए विनाश। जिस तरह से नदी के किनारे पेड़ के लगे हुए रहने से कभी भी पानी का वेग आएगा तो पता नहीं कब वो उखड़ जाएगा, कब खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारा श्वास भी है, जो हम श्वास लेते हैं उसका भी आवागमन कब छूट जाए यह नहीं पता। इसलिए हर क्षण हर समय भगवान नाम लेते रहना चाहिए। कहने का भाव यह है कि वैसे तो समय अपनी अबाध गति से सबका बीतता है, चाहे वह भजन परायण हो चाहे व्यसन परायण, परंतु भजन करने वालों का समय सार्थक हो जाता है और विषय भोग में ही लगे रहने वालों का समय व्यर्थ जाता है। मन तुम मोह में समोई वो करत सदा, लोभ की लपेटन में रोई वो करत हूँ। काम बस होई जोई वो करत होई, क्रोध बस जीवन बिगोई वो करत हूँ। अभे अमरेश जैसो बोई वो करत बीज, होई वो करत तैसो ढोई वो करत है। ऊपर की देह यह धोई वो करत नित, सोई वो करत दिन खोई वो करत है। एक दृष्टांत है, दो ब्राह्मण 100-100 रुपया लेकर तीर्थ यात्रा करने चले गए। एक ब्राह्मण तो जहाँ जाता वहाँ मंदिर में, देवालय में, साधु सेवा में, दीन दुखियों की सहायता में अपना धन खर्च करता चलता और दूसरा एक भी पैसा खर्च नहीं करता। भोजन भी वहाँ जहाँ कहीं सदा व्रत बटता वहाँ जाकर कर लेता, कहीं दान दक्षिणा बटते देखता तो वहाँ भी पहुंचकर कुछ प्राप्त कर लेता। इस प्रकार उसने खर्च तो कुछ किया नहीं, बटोरा और लिया, परंतु मार्ग में लौटते समय चोरों ने उसके सब रुपए ले लिए। अब विचार कीजिए कि रुपए तो दोनों के चले गए, परंतु एक का दान पुण्य में खर्च होने से सार्थक हो गया और दूसरे का चोरी चले जाने से व्यर्थ गया। इसी प्रकार श्री अग्रदास जी ने श्री हरि भजन करके अपने समय को सार्थक कर लिया। संसारी लोगों का समय व्यर्थ जाता है, बहुमूल्य है समय। व्यर्थ के सांसारिक चिंतन में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक दृष्टांत मूर्ख किसान का। एक किसान था, उसका खेत था नदी के तट पर। खेत में ज्वार बोया था। एक दिन खेत की मेड़ बनाते समय उसे खेत में गड़ी हुई मड़ियों की भरी एक हंडिया मिली। उसे मड़ी की पहचान तो थी नहीं। उसने उसे पत्थर समझा और उससे चिड़ियों को भगाने लगा। चिड़ियाँ उसके ज्वार के खेत में बैठकर ज्वार खाती। संपूर्ण खेत की ज्वार एक मड़ी के मोल के बराबर भी नहीं है, परंतु उस मूर्ख ने ज्वार रखने में एक एक करके सभी मड़ियाँ चिड़ियों के ऊपर चलाईं और वे सब की सब नदी में जा पड़ी। किसान की पत्नी कांच का टुकड़ा समझकर पैसे के अभाव में उसी से नमक खरीदने के लिए एक दुकान पर गई। वहाँ एक जौहरी बैठा था। उसने पहचान लिया कि यह तो मणि है। उसे किसान की पत्नी के भोलेपन पर दया आई, अतः मणि को स्वयं लेकर उसके बदले में जौहरी ने रुपयों की बोरियां उसके घर भिजवाया। जब किसान को यह रहस्य मालूम हुआ तो उसे अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह शोक के मारे मूर्छित हो गया, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
इसी प्रकार जो समय भगवत भजन के लिए मिला है उसे विषय भोगों में लगाने वालों को अंत समय में फिर पछताना ही पड़ता है। कि हमारा जो समय है बड़ा अमूल्य है, ये मणि से भी अमूल्य है, इसलिए अपने समय को भगवान नाम में लगाए रखें, भगवत चरणार बिंद में लगाए रखें, भगवत ध्यान में लगाए रखें। है तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन भागने वाले मन को बार बार ठाकुर जी के पास लाने का प्रयत्न सदा करते रहें। भगवान नाम उच्चारण करें, इस जीव की आदत बने, ऐसा अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार वर्तते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। स्मृतिकारों ने आचार को प्रथम धर्म माना। आचार प्रमथो धर्म। अतः साधु पुरुष किसी भी परिस्थिति में सदाचार का परित्याग नहीं करते हैं। फिर आचार्य को तो आचरणशील होना ही चाहिए। आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति ही है आचारति आचारयति ति आचार्य। जो आचरण करे वही आचार्य है। सेवा सुमिरन सावधान। शास्त्रों में 32 सेवा अपराध कहे गए हैं। उन 32 अपराधों को बचाकर भगवान की सेवा करना ही सेवा में सावधानी है। 32 अपराध ये हैं कि यानैर्वा पादुकाभिर्वा गमनम भगवत गृहे देवोत्सवाद्य सेवा च अप्रमाणमस्तद्ग्रतः। सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊं पहनकर भगवान के मंदिर में जाना एक अपराध। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, श्री राम नवमी आदि उत्सवों का न करना अथवा उनके दर्शन न करना। श्री मूर्ति का दर्शन करके प्रणाम न करना। असुचि अवस्था में प्रणाम करना। एक हाथ से प्रणाम करना। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर फैलाकर बैठना। दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनके हाथों से बांधकर बैठना। सोना, भोजन करना, झूठ बोलना, जोर जोर से बोलना, आपसी बातचीत करना, जोरों से चिल्लाना, कलह करना, किसी को पीड़ा देना, किसी पर अनुग्रह करना, कठोर वचन बोलना, कंबल से शरीर ढककर सेवा करना, भगवान के सामने दूसरे की निंदा करना, दूसरे की स्तुति करना, अश्लील शब्द बोलना, अधोवायु का त्याग करना, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से पूजन करना, भगवान को निवेदन बिना किए किसी वस्तु को खाना पीना, जिस ऋतु में जो फल हों उन्हें सबसे पहले भगवान को अर्पण न करना, किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना, भगवान को पीठ देकर बैठना, भगवान के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करना, किसी भी देवता की निंदा करना। 10 नाम अपराध कहे गए हैं। इन नाम अपराधों से अपने को बचाते हुए भगवत स्मरण करना और सुमिरन करने में सावधानी है। नाम अपराध ये हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि सताम निंदा धम न प्रथमम अपराधम वितनुते यतख्याति याताम कथमुपसहते तद्वीर्गर्हम्। शिवस्य श्रीविष्णोर्य इह गुणनामादि सकलं धिया भिन्नं पश्येत् स खलु हरिनामाहितकरः। श्री संत कुमार जी कहते हैं नारद जी से कि संतों की निंदा करना
प्रथम नाम अपराध है, क्योंकि संतों से ही नाम की ख्याति होती है। अतः संतों की निंदा को श्री नाम महाराज कैसे सह सकते हैं। बुद्धि के द्वारा श्री शिव जी के गुण, नाम आदि के महत्व को श्री विष्णु जी से भिन्न मानना द्वितीय अपराध है, क्योंकि हरि हररियो भेदो नास्ति। श्री गुरुदेव जी की अवज्ञा करना तीसरा नाम अपराध है। चौथा नाम अपराध है वेद शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा अपराध है भगवान के नाम महात्म्य के विषय में अर्थवाद की कल्पना अर्थात निष्ठा उत्पन्न करने के लिए इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। वास्तव में इतनी महिमा नहीं है। चौथा नाम अपराध है वेद शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा अपराध भगवान के नाम महात्म्य के विषय में अर्थवाद की कल्पना करना अर्थात निष्ठा उत्पन्न करने के लिए इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। वास्तव में इतनी महिमा नहीं है। नाम के बल पर पाप करना ही छठा अपराध है, अर्थात मैं तो नाम जप करता हूँ, फिर यदि कुछ पाप जानबूझकर भी हो जाएगा तो नाम प्रताप से उसकी शुद्धि हो जाएगी, ऐसा सोचकर अपराध महा अपराध करना यह अपराध ही है। ऐसे पापी के विषय में अन्य साधनों की तो बात ही क्या, यमराज के कराल शासनों से भी शुद्धि नहीं होगी। अन्य धर्म व्रत त्याग और हवन आदि साधनों को नाम के तुल्य मानना सातवां अपराध है। नाम जपते हुए भी प्रमाद का त्याग न त्यागना, नाम जपते हुए प्रमाद का न त्यागना, असावधान रहना, सत्संग न करना आठवां अपराध है। श्रद्धा, सन्मुखता एवं श्रवणाभिलाषा के बिना ही नाम रहस्य का उपदेश करना नवा अपराध है। जो अधम नाम महात्म्य को सुनकर भी नाम प्रीति रहित है और अहंकार ममकार से युक्त है, वह महान नाम अपराधी है। यह 10वां नाम अपराध है। श्री अग्रदास जी सेवा सुमिरन में बड़े सावधान थे। सेवा सावधानी पर दृष्टांत श्री पीपा जी का हम देख सकते हैं। सुमिरन की सावधानी पर श्री कबीरदास जी की चेतावनी माला तो कर में फिरे, चेतावनी माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना ही। क्योंकि बाग में श्री जनक नंदिनी श्री जानकी जी के दर्शन हुए थे, उस समय आपने यह पद गाया था। ठुमक ठुमक चलत चाल जनक नंदिनी, अति मधुर बचन तोतरे त्रयताप मोचिनी, शोभित नवनील वसन मंद हास रुचिर दसन, झलकत उरमाल सकल देव बंदिनी, नूपुर पग बजत मानो साम वेद करत गान, क्षुद्र घंटे रुचिर नाद उर अभिनंदिनी, जगत मातु सखिन संग बिहरत कबहु करत रंग, अग्रदास निरखत छवि भव निकंदिनी। उसी दिन से आपका यह भाव बन गया कि इस बाग में श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार श्री सीताराम जी विहार करते हैं, अतः इसकी समस्त सेवा अपने हाथ से करते। पुनः सुहत कृत करत का भाव यह कि भगवत सेवा अपने ही हाथ से करनी चाहिए। श्री अग्रदास जी आचार्य हैं, अतः अपने आचरण से सबको शिक्षा देते हैं। श्री अम्बरीश जी का भी दृष्टांत हम देख सकते हैं। श्री अम्बरीश राजा भी अपने ही हाथ से ठाकुर जी की पूरी सेवा करते थे। रसना निर्मल नाम यहाँ निर्मल शब्द दीप देहली न्यास से रसना और नाम से दोनों के साथ है। निर्मल रसना से ही भगवान का निर्मल नाम निकलता है, अन्यथा हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत, जेहि सर काक कंक बग सूकर क्यों मराल तह आवत, जिह्वा का मैल है परदोष पर निंदा कथन, पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भय, जिह दोष पर गाए, आपकी निर्मल रसना से निर्मल नाम की झड़ी लगी रहती थी। दर्शन काज महाराज मान सिंह आयो, छायो बाग माझ बैठे,
द्वार द्वारपाल है। झारी के पतो बगए बाहिरी ले डारी बे को। देखी भीड़ भार रहे बैठे ये रसाल है। आए देखी भाना भाजू ने उठी साष्टांग करी। भरी जल आंखें चले अंश बनी जाल है। राजा मग चाही हारी आने के निहारे नैना। जानी आप जानी भये दासनी दयाल हैं। एक बार जयपुर के राजा मान सिंह स्वामी श्री अग्रदेव जी के दर्शन करने के लिए आए। उस समय स्वामी जी बाग में ही थे। बाग के द्वार पर राजा के द्वारपाल बैठ गए। अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ राजा बाग के भीतर गए। इसी बीच स्वामी जी बाग के सूखे पत्तों को झाड़कर बाहर फेंकने गए। राजा के साथ आई हुई भीड़ भाड़ को देखकर स्वामी जी लौटकर नहीं आए, बाहर ही बैठ गए और माधुर्य रस रूप श्री स्वामी जी मधुर ध्यान रस में लीन हो गए। स्वामी जी को न आया देखकर श्री नाभाजी स्वामी जी के निकट आए और उनके प्रेम मग्न स्वरूप का दर्शन करके उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम की। श्री नाभाजी की आंखें भर आईं और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। राजा ने बाग में देर तक बाट देखी, फिर उससे न रहा गया। हार कर वह भी वहीं आ गया और उसने स्वामी जी के दर्शन करके यह जाना कि जान राय श्री रामचंद्र जी ने ही दासों पर दया की है। वे ही श्री अग्रदेव के रूप में विराजमान हैं। महाराज मान सिंह आए तप त्याग वैराग्य अनुराग में इतना आकर्षण है कि स्वयं भगवान ऐसे महानुभावों का दर्शन करने आते हैं। सहस्त्रम शीर्षापि ततो मरुत्गता मधुरवनम भृत्य दिदृक्षयागतः। भगवान विष्णु गरुड़ जी के साथ मधुबन में अपने भक्त ध्रुव जी का दर्शन करने आए। फिर अन्य राजा महाराजा की तो बात ही क्या है। ये लोग तो कुटी के द्वार पर खड़े ही रहते हैं। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जा सुकी। श्री मलुकदास जी ये बड़े अलमस्त संत थे। ये दृष्टांत है। एक बार औरंगजेब बादशाह ने इन्हें कैद में डाल दिया था। जब ये कारागार में गए तो इन्हें चक्की पीसने का हुक्म हुआ। इन्होंने देखा कि बहुत से कैदी चक्की चला रहे हैं, सभी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। इन्होंने दया करके सबको चक्की चलाने से रोक दिया और इनके सिद्धि बल से सब चक्कियां अपने आप चलने लगीं। जब यह समाचार औरंगजेब के बेटा आजम शाह ने सुना तो वह अपने दीवान को श्री मलुकदास जी के पास भेजा कि संत को लिवा लाओ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। दीवान ने जाकर बादशाह का संदेश सुनाया। शाहजादे का, बादशाह के पुत्र का। श्री मलुकदास जी ने कहा, शाहजादे को लिवा लाओ। संसारी पुरुष साधु के यहाँ दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें सदगति होती है, और जब साधु पुरुष संसारी के यहाँ जाते हैं तो उन्हें अधपतन का भय भी रहता है। अतः मैं भयोन्मुख क्यों हूँ, वहीं आकर दर्शन करके सदगति का भागी बने। दीवान ने जाकर आजम शाह को श्री मलुकदास जी का वक्तव्य सुनाया। सुनकर आजम शाह बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं ही आकर उनका दर्शन कर अपने को कृतार्थ माना। उसी प्रकार श्री मान सिंह जी स्वयं श्री अग्रदास जी का दर्शन करने आए थे। राजा मान सिंह के साथ 10,000 फौज थी। कहीं लड़ाई पर जा रहे थे, मार्ग में आश्रम पड़ता था, अतः दर्शनार्थ आए। श्री अग्रदास जी ने श्री नाभाजी से कहा कि सबको प्रसाद देने के लिए कुछ लाओ। श्री नाभाजी 10 केले लाए। अग्रदास जी ने कहा, सबको 10-10 केले दो। श्री नाभाजी ने सबको 10-10 केले दिए और अंत में 10 केले बचे भी रहे। यह है सिद्ध पुरुषों के लीला। 10 केलों में से ही 10,000 लोगों को 10-10 केले दिए और 10 बचे भी रहे। श्री गुरु और शिष्य दोनों ही सिद्ध थे। श्री अग्रदास जी श्री रामोपासना में श्रृंगार रस के आचार्य माने गए हैं। रसिक महानुभावों ने आपको श्री जानकी जी की
प्रिय सखी श्री चंद्रकला जी का अवतार माना है। भावुक भक्तों का कहना है कि पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी श्री राम जी के दर्शन के लिए अपनी प्रिय सखी को आगे करके चली हैं। स्वरूपा चली हैं, चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई, वही अग्रगामिनी प्रीति स्वरूपा प्रिय सखी श्री चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी अग्र अली के रूप में प्रकट हुई। स्वयं भगवान श्री राम ने श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतार लेकर श्री अनंतानंद जी, कबीर जी, रैदास जी आदि शिष्यों के द्वारा भक्ति का बड़ा व्यापक प्रचार किया और कराया, परंतु शांत रसोपासना, दास्य रसोपासना, सख्य रसोपासना और वात्सल्य रसोपासना की तरह मधुर रसोपासना, श्रृंगार रसोपासना का यथेष्ट प्रचार हुआ। तब श्री जानकी जी की आज्ञा से सखियों में सिरमौर श्री चंद्रकला ने श्री अग्रदास जी के रूप में अवतार लिया। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव विषम संवत 1553 फाल्गुन शुक्ल द्वितीय को राजस्थान के एक गांव में पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये अत्यंत अल्प वय में ही घर छोड़कर जयपुर में गालवाश्रम गलतादि में विराजमान श्री कृष्णदास पयहारी जी की शरण में आ गए थे। कहते हैं कि जिस दिन से ये गुरु शरणागति हुए उस दिन श्री गुरुदेव पयहारी जी को इन्हें मंत्रोपदेश देकर उनका रहस्य एवं शरणागति महात्म्य समझाकर बड़ा आनंद का अनुभव हुआ था। वस्तु तस्तु सुयोग्य शिष्य पाकर गुरुदेव को हर्ष होता ही है। अतः श्री पयहारी जी के मन में उल्लास हो रहा था कि आज खूब उत्सव मनाया जाए। संयोग की बात कि उसी समय आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी श्री गुरुदेव जी का दर्शन करने आए। श्री गुरुदेव जी को अत्यंत प्रसन्न देखकर प्रसन्नता का कारण पूछे तो श्री पयहारी ने मन की बात बता दी। फिर क्या था, राजा की आज्ञा हुई। मंत्रियों ने बड़े भारी उत्सव का साज सजाया। मंगल वाद्यों की तुमुल धुनी से आकाश गूंज उठा। पयहारी श्री कृष्णदास जी ने 10 दिशाओं में संतों को निमंत्रण भेजा। परम सिद्ध पयहारी जी के संकल्प मात्र से समस्त दिशा विदिशाओं में विराजमान गुप्त प्रकट सभी संतों को निमंत्रण पहुंच गया। अनंत संतों के समूह में आश्रम छा गया। अनंत संतों की समूह से पूरा आश्रम छा गया। श्री पयहारी जी ने सबको यथोचित सत्कार। यह उत्सव की घटा महीने तक चली ही रही। सब संतों ने श्री अग्रदास जी को भी भक्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद सब लोग अपने अपने आश्रम को प्रस्थान किए। श्री अग्रदास जी की श्री गुरुदेव पयहारी जी के श्री चरणों में अपार भक्ति थी। उसी का फल था कि श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन वच क्रम करी अटल दयो। श्री पयहारी जी के परम धाम गमन के बाद आपके बड़े गुरु भाई श्री किलदेव जी स्थान के महंत बन गए, परंतु वे प्रायः ध्यान समाधि में स्थित रहते थे। अतः समस्त उत्तरदायित्व तो श्री अग्रदास जी के ऊपर ही था। ये बड़े भाव से संतों की सेवा करते। करत संत सेवा रसदाई, अमित संत नित रह सुख पाई। जिहि विधि संत परम सुख माने, तिहि प्रकार सेवा विधि ठाने। परिचर्या निज कर प्रभु करई, गत अभिमान रुचि अनुसरई। अर्चा अरु मानस वसुकाला, करहि लड़ावहि श्री लली लाला। श्री भक्तमाल जी के प्रणेता श्री नाभाजी इन्हीं अग्रदास जी के ही कृपा पात्र हैं। श्री अग्रदास जी की आज्ञा से ही श्री नाभाजी ने श्री भक्तमाल की रचना की। एक बार श्री अग्रदास जी संतों की जमात साथ लेकर विचरते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां एक वैश्य बड़ा ही भक्त था तथा धनवान भी था। उसने बड़ी श्रद्धा पूर्वक 1 महीने तक जमात की सेवा की।
संयोग की बात कि जिस दिन जमात वहां से प्रस्थान करने को थी, उसी दिन उस वैश्य के पुत्र को सर्प ने काट लिया। वह तत्काल मर गया। वैश्य के घर बड़ा ही करुण क्रंदन मच गया। बहुत से विमुख लोग अनेक प्रकार की उलझुल बात करने लगे। संत सेवा पर आक्षेप करने लगे कि देखा, संत सेवा का फल एक पुत्र था रहा, उससे भी हाथ धो बैठे। भला इन निकम्मे मुंडियों को खिलाने से क्या होता है। श्री अग्रदास जी को जब यह समाचार मिला तो वे बड़े ही दुखी हुए। फिर तो आप संतों एवं संत सेवा की महिमा प्रकट करने के लिए तथा संत सेवा का त्रिकाल में अमंगल नहीं हो सकता, इस बात को प्रमाणित करने के लिए सबके सामने ही संतों का चरणामृत मृत बालक के मुख में डाले। बालक तुरंत जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर सब लोग आपके श्री चरणों में नतमस्तक हुए। आपने सबको संत सेवा का उपदेश दिया। पूर्व कहा जा चुका है कि श्री किलदेव जी जयपुर गलतादी के महंत थे और गलता गद्दी के महंत थे और आप भी वहीं विराजमान हुए सुंदर संत सेवा करते थे। एक दिन श्री किलदेव जी ने भूल से श्री अग्रदेव जी की लंगोटी पहन ली। इससे श्री अग्रदेव जी के मन में बड़ा खेद हुआ, क्योंकि छोटे तो बड़ों की प्रयोग में लाई हुई वस्तु प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, परंतु बड़े छोटों की प्रयोग में लाई हुई वस्तु ग्रहण करें, यह विधि नहीं है। श्री अग्रदास जी बड़े टकसाली महात्मा थे। श्री नाभाजी ने कहा ही सदाचार करिए आए, अतः ये वहां से चल दिए। विचरते हुए जयपुर में लगभग 30 मील दूर रेवासा नामक स्थान में पहुंचे। वहां के लोगों ने आपसे प्रार्थना की कि यहाँ पर जल की बड़ी तकलीफ है, प्रतिवर्ष कितने मनुष्य पशु प्यास से मर जाते हैं। आप कृपा करके हम दुखियों का यह दुख दूर कर दें। श्री अग्रदास जी को उन लोगों पर बड़ी दया आई, अतः अपना चिमटा पृथ्वी में धसाए। तत्काल वहां से अत्यंत निर्मल जल का स्रोत बह चला। वहीं पर एक विशाल कुआं बनवाया गया, जो अद्यापि वर्तमान है, अभी भी है। फिर तो सभी गांव के लोगों ने आपसे वहीं रहने का अनुरोध किया। आपको भी स्थल की खोज ही थी, अतः लोगों का आग्रह स्वीकार कर वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। रेवासा में ही आपने एक सुंदर आम का बगीचा लगाया था और उस बाग में ही एक बड़ी ही मनोहर वाटिका लगा रखी थी। उसी वाटिका में श्री राम जी का दर्शन हुआ था, अतः उस वाटिका का नाम रखे थे श्री सियमन रंजिनी वाटिका, और बाग का नाम था श्री राम बाग। आपके द्वारा श्री भक्त राम भक्ति में मधुर उपासना का बड़ा व्यापक प्रचार हुआ। आपने उपासना संबंधी ध्यान मंजरी, अष्टयाम आदि कई रहस्य ग्रंथ लिखे। आपके संबंध में श्री रसिक प्रकाश भक्तमाल में वर्णन है। अग्र स्वामी श्री अग्र सहचरी जनक लली की पुष्प वाटिका मिलन हेतु प्रिय भांति भली की। चंद्रकला प्रिय नाम श्याम से बस करी राखी प्रगति स्वामी पद लही ध्यान रस मन चस चाखी। बंधो पद कमल अमल अग्र स्वामी जू के आचारज रसिक शिरोमणि महान है। रस बोध विपुल आनंद घनशील दया क्षमा तोष धन जन मानद अमान है। मेटी रुक्ष ज्ञान महामाधुर्य प्रधान निज जिन कीन्हो अग्र सागर सो विदित महान है। लीन्हो मथिसार ध्यान मंजरी श्रृंगार सबे भेदी अनभेदी पढ़े जानत सजान सज्ञान है। कुछ श्लोक हैं, कुछ दोहे हैं जो हम एक आध दो अभी पाठ करके आगे चलेंगे। कि कृष्णदास वचः श्रुत्वानन्तानन्दो दयानिधि उवाच श्रूयतां सौम्यं वक्ष्यामि यद यथाक्रम। ये अग्रदास जी कहते हैं, श्री कृष्णदास जी कहते हैं कि भगवान यमिमां श्रेष्ठ प्रपन्नोस्मि दया कुरु ज्ञानो मिच्छाम्यहं सर्वां पूर्वेशां सत्परंपराम।
श्री अनंतानंद जी कहते हैं, परम धामनि स्थितो रामः पुंडरीकाय कायते क्षणः सेवया परया जुष्टो जानकी तारकम ददौ। श्री अग्रदास बोलते हैं फिर से कि कृष्णदासस्तु तच्छ्रुत्वा लेभे परमहर्षितां साष्टांगम प्रणतिम कृत्वा वचनम चेदमब्रवीत्। इस प्रकार श्री अग्रदास जी कहते हैं कि एक बार श्री कृष्णदास जी ने सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री अनंतानंद जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गुरु परंपरा पूछी। श्री कृष्णदास जी ने कहा कि भगवान आप यतियों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, मैं पूर्वाचार्यों की परंपरा जानना चाहता हूँ। श्री राम मंत्र राज को सर्वप्रथम किसने किसको प्रदान किया और मोक्षदायक यह मंत्र पृथ्वी पर कैसे विख्यात हुआ? यह सुनकर दयानिधि श्री अनंतानंद जी ने कहा, हे सौम्य, मंत्रराज की परंपरा कहता हूँ, सुनो। अपने परम धाम में स्थित अकारण करुण कमल नयन भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी की सेवा से संतुष्ट होकर जीवों के कल्याण के लिए सर्वप्रथम उन्हें राम तारक मंत्र प्रदान किया। जीवों का दुख दूर करने के लिए श्री जानकी जी ने श्री रामचरण सेवक श्री हनुमान जी को दिया। उनसे ब्रह्मा ने प्राप्त किया। कल्पांतर में श्री राम ने ही ब्रह्मा को दिया। उसका जप करके ब्रह्मा को सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त हुई। यह मंत्र वेदत्रयी का सार है। उसकी परंपरा इस प्रकार है, श्री ब्रह्मा जी, श्री वशिष्ठ जी, श्री पराशर जी, श्री वेदव्यास जी, श्री सुखदेव जी, श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी, श्री गंगाधराचार्य जी, श्री सदाचार्य जी, श्री रामेश्वराचार्य जी, श्री द्वारकानंद जी, श्री देवानंद जी, श्री श्यामानंद जी, श्री सुतानंद जी, श्री चिदानंद जी, श्री पूर्णानंद जी, श्री श्रेयानंद जी, श्री हरियानंद जी, श्री राघवानंद जी, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उसके बाद देव दुर्लभ गोप्य श्री राम तारक मंत्र को अपने गुरुदेव से प्राप्त कर मैं तुम्हें प्रदान किया। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी से ही इस पृथ्वी पर इस धराधाम पर श्री राम मंत्र का विशेष प्रचार प्रसार हुआ। श्री कृष्णदास जी श्री संप्रदाय की गुरु परंपरा को सुनकर अति प्रसन्न हुए और श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत करके बोले, भगवान, रहस्यमयी एवं त्रितापहारिणी आपकी अमृतमयी वाणी को सुनकर मैं कृतार्थ हुआ और यह समझ गया कि श्री राम मंत्र राज से श्रेष्ठ दूसरा कोई सार तत्व नहीं है। श्री अग्रदास जी महाराज का कथन है कि जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस गुरु परंपरा का नित्य पाठ करेंगे, वे मंत्र राज के प्रति प्रेम को प्राप्त कर शीघ्र ही परम धाम को चले जाएंगे, परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हमने श्री अग्रदास जी का प्रसंग हमने